नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितरागदेव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के विषय के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है काफ़ी दिनों से। उसमें हम वर्तमान में आचार्य श्री संबंधभद्र स्वामी के माध्यम से जो उन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार के अंदर सल्लेखनाधिकार लिखा है उसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने काय सल्लेखना का स्वरूप बताया है। वैसे तो काय और कसाय सल्लेखना दो प्रकार की सल्लेखना होती है, वैसा आचार्य देव ने बताया था। लेकिन प्रश्न यह भी होना चाहिए हमें कि पहले काय सल्लेखना क्यों लिया। वास्तव में तो मुख्य तो कसाय सल्लेखना ही कसाय सल्लेखना है। काय सल्लेखना तो ऐसे भी काय का कृश होना तो ऐसे भी होना है, मरण के काल में काय का कृश होना तो वैसे भी होना है। रोग आ जाए, शरीर समझना जीर्ण हो जाए, वो तो सहज उसका स्वभाव रूप से उसका होना ही है। फिर भी आचार्य देव ने पहले काय सल्लेखना लिया है, उसका कुछ तो हेतु होगा। उसका हेतु ये है कि आचार्य देव ने पहले ही बताया था, एक न्याय दिया था कि ये जीव जितनी भी कषाय करता है वो सर्व कषाय काय के लिए करता है, यानी शरीर के लिए करता है, शरीर के माध्यम से करता है, शरीर के लिए करता है। कहने का मतलब हम जितने भी कषाय करते हैं सुबह से शाम तक, हमारे जितने भी दुख का कारण है वो सब शरीर ही है वास्तव में। अब हमने ये न्याय हमने पढ़ा भी था, विचारा भी था कि किस प्रकार से ये शरीर जो है वो कहने का मतलब सर्व दुखों का कारण है। क्योंकि हम सुबह से शाम तक हमें जिन जिन भावों के माध्यम से दुख हो रहा है, उन सर्व भावों के हम अगर विचार करें तो हमें ख्याल में आएगा कि उसका सर्व का संबंध ये शरीर के साथ में है। और हम ये शरीर को हम अपना स्वरूप मान के बैठे हैं, इसके लिए उन सर्व के साथ में जो ये शरीर के अनुकूल प्रवृत्त हुए दिखे उनके साथ में राग करते हैं, और प्रतिकूल प्रवृत्ति दिखे उसमें द्वेष करते हैं, और इस तरह से राग और द्वेष करते हुए दुखी हो रहे हैं। इसके लिए जीव जितना भी दुखी हो रहा है वो सर्व दुख का कारण क्या है, इस जीव के एक शरीर ही है, शरीर का लक्ष्य, शरीर यानी शरीर का लक्ष्य ही है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे काय सल्लेखना की विधि बताई। उसमें आचार्य देव ने बताया कि काय सल्लेखना करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए, क्रमशः करनी चाहिए। एकदम से काय सल्लेखना लेके सर्व आहार भोजन आदि का त्याग नहीं कर देना चाहिए, ताकि जो अभी वर्तमान में जो शरीर है वो रत्नत्रय में हेतु बन रहा है, शुद्धोपयोग में हेतु बन रहा है। अगर हम एकदम से ही भोजन और पानी का त्याग कर देंगे तो क्या होगा, उसके माध्यम से हम ये शरीर अपना शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा, और उसके माध्यम से शुद्धोपयोग रूप जो हमारी साधना है वो सध नहीं पाएगी, क्योंकि वेदना बहुत हो जाएगी। पंचेंद्रिय मजबूत है और उनको बल नहीं मिलेगा तो वेदना बहुत हो जाएगी, पर बहुत वेदना के काल में शुद्धोपयोग शक्य नहीं है, शुद्धोपयोग होना असंभव है। इसके लिए जितनी ज़रूरत है अल्प, यानी जितना शुद्धोपयोग के लिए ज़रूरत है, शुद्धोपयोग के लिए तो वास्तव में आत्मानुभूति जरूरत है, लेकिन फिर भी बाद में वो हेतु बनता है, तो उसमें जितना ज़रूरत है उतना उसको भोजन कराओ। यानी कि जितना ये शरीर जिसके माध्यम से ज़्यादा घिस नहीं जावे, यानी कहने का मतलब हमें त्रास ना दे, यानी पीड़ा ना उपजावे, सच अगर हम सीधी बात करें तो इस प्रकार से उतना भोजन और पान उसको दो, ताकि हम क्या करें, शांति से शुद्धोपयोग रूप आराधना कर सके। इसका अर्थ कोई ये ना लेवे
कि भाई अभी शरीर देखो शुद्ध उपयोग करना है तो हम प्याज खावे, आलू खावे तो भी शुद्ध उपयोग कर लेवे। तो इस प्रकार का कोई छल ग्रहण ना करे इसके माध्यम से। यह जो बात कही है वो उस आधार से लेवे कि हमें शुद्धोपयोग ग्रहण करना है। तो मुनिराजों को भी शुद्धोपयोग के काल में समझना बाहर आते हैं तो शरीर संबंधी लग जाता है तो भोजन आदि के लिए जाते हैं, उनको भी भूख लगती है, शरीर के संस्कार वर्तमान में थोड़े बहुत बचे हैं तो उसके लिए वो शरीर को भोजन समझना शरीर साथ देवे। किसके लिए? साधना के लिए। साधना के लिए जहाँ तक शरीर साधना के लिए साथ देवे तहाँ तक उसका उस प्रकार से उतना उतना पोषण करे। जब हमें दिखे कि अब साथ नहीं दे रहा है तो उतना उतना पोषण और कम करते जाए, और हमें देखिए कि अभी सर्वथा ही हमारा साथ नहीं दे रहा है तो सर्वथा उसका पोषण करना बंद कर दे और शांतिपूर्वक काय संलेखना करें। ये वास्तव में विधि है। देखो हमने कल यहाँ पे आचार्य देव के माध्यम से हमने पढ़ा था कि इस पर्याय में जन्म लिया इस दिन से ही आहार ग्रहण किया। हमने जिस दिन से पर्याय में जन्म लिया उस दिन से ही आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया। और उस लोभी होके, आहार के लोभी होके हमने क्या क्या नहीं किया। विचारना हमने आहार के लोभी होके लिए हमारे उपयोग को, हमारे वर्तमान के उपयोग को, जो उपयोग वास्तव में शुद्धोपयोग ले सकता है, प्रत्येक समय आत्मा का आनंद का वेदन कर सकता है, उस शुद्धोपयोग को हमने वास्तव में कहा जाए तो एक भोजन के हेतु ही अधिकांश रूप से, एक भोजन के हेतु ही अधिकांश रूप से उसको बर्बाद किया। पुरुष होता है तो कमाने के लिए जाता है, सुबह शाम उसमें जो सामने वाला होता है जिनसे इनकी आवक होती है, जिससे इनके धन उपार्जन होता है, वो उसको नाना प्रकार से गाली दे, उसको हीन बतावे, उसका अपमान करे, सब कुछ सहन करता है। बताओ किसके लिए सहन करता है? ये जीव जब व्यापार आदि के लिए जाता है, जब धन उपार्जन करने के लिए जाता है तो जो सामने जिसके माध्यम से, जिसके हेतु से धन उपार्जन होता है, उसके वो अगर आपको कुछ भी कहे तो आप उसको क्यों सुन लेते हो? विचारो, जरा सोचना। यही है कि वो आपको धन की लालसा है। और धन की लालसा क्यों है? पूछो जरा, धन क्यों कमाना है? क्योंकि धन कमाएंगे तो क्या मिलेगा? साधन सामग्री मिलेगी। कौन सी साधन सामग्री मिलेगी? अरे रोज हम बादाम, काजू, पिस्ता आदि का हम हलवा खा सकते हैं, विचारो। और सब ये भोजन आदि ग्रहण, रोज नवीन नवीन भोजन करना है तो। और स्त्रियां जो गृहिणी है अपनी, जो माता बहनें हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है? वो रोज नवीन भोजन बनाने हेतु अपने उपयोग को इतना बर्बाद करती है, इतना बर्बाद करती हैं कि इन्होंने कैसे बनाया वो बनाने को वो सीखने के लिए यूट्यूब और नाना प्रकार के समझना वीडियोस और जो पुस्तक होती है, जो भोजन की पुस्तकें होती है वो पढ़ती है। और पहले तो पढ़ने के लिए उपयोग बर्बाद करना, फिर वो बनाने के लिए उपयोग बर्बाद करना, उसमें ठीक नहीं बना था तो क्यों ठीक नहीं बना था वो सोचने के लिए उपयोग बर्बाद करना, फिर अभी वो ठीक बन जाए तो बार बार वैसा ही बने इस रीति से उसमें उपयोग बर्बाद करना। लेकिन ये सब के अंदर एक बार भी ये सर्व में कार्य जो है वो मेरे करने लायक नहीं है। वास्तव में भोजन ग्रहण करना है तो एक दो चार रोटी, थोड़ी सब्जी, दाल चावल हो गया, बहुत हो गया, और क्या चाहिए। लेकिन ये जीव को इतनी लालसा है, ये जिह्वा इंद्रिय की, रसना इंद्रिय की इतनी लालसा है इस जीव को कि ये रसना इंद्रिय के लिए सर्व कुछ करने को तैयार है। और सर्व कुछ करने में वास्तव में प्रॉब्लम, तकलीफ का है कि सर्व कुछ करने में तकलीफ ये है कि अपना उपयोग बर्बाद हो जाता है। जो उपयोग शुद्धोपयोग में लगने के लिए, जो काल शुद्धोपयोग में लगने के लिए हमारे वर्तमान में मिला था मनुष्य भव का, एक तो मनुष्य भव का अल्पकाल मिलता है, उसमें ये अल्पकाल के अंदर भी हम उस अल्पकाल के उपयोग को ये जिह्वा इंद्रिय के लिए, रसना इंद्रिय के लिए हम बर्बाद कर देते हैं। विचारना, हमारा सर्व उपयोग, उसमें अधिकांश उपयोग हम किसके लिए हम खर्च करते हैं? सोचना। मैंने कल भी कहा था, मैं पापी पेट के लिए करता हूँ, ऐसा कहते हैं बहुत लोग। पेट पापी होता है? ना तो पेट पापी होता है, ना तो पेट पुण्यशाली होता है। तू उसको उसके माध्यम से पाप करता है, तू उसका लक्ष्य कर करके पाप करता है, ये तेरी गलती है ना भाई। ये गलती किसकी है?
गलती कौन करता है? शरीर गलती करता है कि आत्मा गलती करता है? आत्मा ने शरीर को अपना माना कि गलती आत्मा की है, और उसको मानते हुए अब उसके माध्यम से ही प्रवर्तन करूँगा और इस शरीर को मैं और मजबूत रखूँगा। क्योंकि मैं उस शरीर को मजबूत रखूँगा तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मैं समझना निराकुलता रूप से प्रवर्तन कर सकूँगा। इस प्रकार की जो अज्ञानी की मान्यता है, इस प्रकार की अज्ञानी की जो बुद्धि है, उसके लिए ये भोजन के लिए ही सर्व कुछ आप समझना ये कार्य करता है, अपने उपयोग को बर्बाद करता है। इसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि वहाँ से उपयोग को बचा भैया, वहाँ पे उपयोग को बर्बाद मत कर। ये मायाचारी करता है, क्रोध करता है, अभिमान करता है, लोभ करता है, सर्व प्रकार की कषाय करता है। आहार का लोभी होकर स्त्री के अधीन हो जाता है, पुत्र के अधीन हो जाता है, आहार का लंपटी होकर निर्लज हो जाता है। अरे वो आपको सामने वाला समझना अपशब्द कहे, गाली देवे तो भी वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ भोजन के लिए। और पशु आदि में तो हमने देखा ही है, जैसे प्रवचन सारजी में हत पुण्य कहा एक, वो हत पुण्य को समझाने के लिए गुरुदेव श्री ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने एक उदाहरण में ऐसा कहा कि जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता जिसे उसको हम रोटी आदि देते हैं भोजन के लिए, और फिर जैसे भोजन के लिए हम उसको रोटी देते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं मालूम है ना? हट चल हट हट कहने का मतलब हम उसको भगाते हैं, हम उसको अपने घर में नहीं लाते हैं। हम उसको जो अपने बाहर में आंगन में या अपने जो परिसर में जो कुत्ते हैं, बिल्ली है आदि जो जीव हैं समझना, जो उनको हम भोजन आदि दूध है, रोटी है आदि हम उनको देते हैं, खिलाते हैं, और जैसे हम खिलाते हैं फिर हम उसको क्या करते हैं? घर में लाते हैं। क्या करते हैं? हट चल हट ऐसा करते हैं। चलो गाय ले लो, कुत्ता तो फिर भी हिंसक है, खा सकता है मांस आदि, लेकिन गाय तो मांस आदि नहीं खाती है। गाय तो समझना प्योर शाकाहारी जीव है समझना, फिर भी हम गाय को रोटी देते हैं, और फिर क्या करते हैं बताना, सोचना जरा। हम लोग क्या करते हैं? चल ऐसा करके उसको भगाते भगाते कि नहीं भगाते? क्यों भगाते? क्यों अपने घर में नहीं लाते उसको? क्यों? क्योंकि उसका पुण्य ही उस प्रकार। अब वो जो गाय है आप समझना, वो दो तीर्यंश हैं, या तो जीव की बात लिए ना, सर्व जीव की बात लिए, तो वो तीर्यंश हम भी ऐसे ही है। जैसे हम उसका भी मैं खुलासा करूँगा, पहले इसकी बात अपन ने छेड़ी है तो ले लेते हैं। जैसे वो तीर्यंश जो गाय का जीव है, उसने वो रोटी की खाने की लालच में आप उसको हटाते हो, अरे डंडे से एक बार तो मार भी देते हो, तो भी वो लालच के लिए वो वहाँ वापिस आती है कि नहीं आती है? यानी वो उस बात को घृण करती है, उसका अपमान हो रहा है, उसको वो पूरी अपनी लज्जा को छोड़ के वो कार्य करती है। खैर वो तो तीर्यंश है, हम मनुष्यों के भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते? विचारना, हम मनुष्यों के, हम जिसके माध्यम से हमें भोजन आदि की सामग्री मिलने रूप होता है। अरे हमने देखा हुआ है कि जैसे ये बाहर में जो इडली वगैरह खाने जैसी नहीं होती है, फिर भी ये जो बाहर में इडली वगैरह जो मिलती है ना, और वो पैसा देके खाता है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि बिना पैसा देके खाता है। फिर भी वो अगर उसको बोलता है ना तो क्या कहते हैं मालूम है? आप कतार में हो, शांति रखो, मिलेगा आपको, कहीं भाग गया रहो क्या? आपको दूंगा ना, बोल दिया ना आपको दूंगा, कि ये खाली खाली नहीं हो जाएगा, है मेरे पास बहुत कुछ है, आपको दूंगा। अरे वो पैसा दे के खा रहा है, सोचना, पैसा भी दे रहा है और लज्जा भी छोड़ रहा है, वो उसका अपमान कर रहा है, और ये अपमान सह के भी, और अपमान भी सह रहा है, पैसा भी दे रहा है, फिर भी उसको खाने की लालसा है। देखा हुआ है। अरे कई बार हमको लोग बताते हैं कि होटल की उसमें, जैसे बड़ी बड़ी होटल कोई होती है, उसमें वो ये रविवार आदि के दिन होते हैं जो अपने उसके अंदर जो छुट्टी के दिन होते हैं उसमें कतार लगती है। अब कतार लगती है तो वो आपका नाम लिख लेता है समझना, फिर वो जैसे ही वो कुछ जो जहाँ पे वो आपको बिठाना होता है वो जगह जैसे ही खाली होती है फिर आपको बुलाता है कि आइए करके। अब ये जीव उसके पहले अगर बार बार उसको पूछने जाए तो क्या बोलते हैं? भैया आपको बोल दिया ना आप कतार में हो, आपका इतना बड़ा नंबर है, नंबर आएगा तब आपको लेके जाएंगे, उसके पहले आपको नहीं, आपको जगह नहीं मिलेगी। आपको अगर बहुत ज़्यादा वो हो गाय हो तो आप दूसरी होटल में जाके खाना खा सकते हो। अभी आप सोचना कि इतना महंगा महंगा वहाँ से भोजन खरीदना, एक तो अभक्ष, उसमें भी बहुत सारे धन का खर्च करना, ये सब होने के बाद भी उसका अपमान सहना करना,
वो मना कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है क्या कह रहा है, ऐसा अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप दूसरी होटल में जा सकते हो, हमारी होटल में अभी वर्तमान में टाइम नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी कतार लगी है, आपका नंबर लगेगा तब आपको आपका वो जो भी टेबल वगैरह रहे उसमें आपको बिठाया जाएगा, तब तक आपको खड़ा रहना है। अरे बैठने के लिए भी नहीं देता है विचारना, फिर भी एक जिब्बा, एक रसना इंद्रिय की वासना के अंदर ये निर्लज्ज हो जाता है और निर्लज्ज होके ये सब सहन करता है। बोलो, हम तो तिर्यंच का उदाहरण दे रहे थे, यहाँ तो हमें हमारे जैसे मनुष्य गति के जीव को तिर्यंच को तो फ्री में खाना मिलता है, समझना, उसको तो उसके लिए धन देना भी नहीं है, और ये तो धन भी देता है, अरे धन भी देता है, सामने वाले का अपमान भी सहन करता है और फिर भी निर्लज होके खाता है। बोलो ये निर्लजता उसकी है, ये जितना उसने अपमान सहा, बोलो उसने ये अपमान क्यों सहा, एक रसना इंद्रिय की पूर्ति के लिए अपमान सहा कि नहीं सहा, विचार करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, आहार का लोभी हो, स्त्री के अधीन हो रहा, पुत्र के अधीन हो रहा, लंपट्टी निर्लज हो रहा, आहार विचार आचार विचार रहित हो रहा है, आचार विचार छोड़ देता है, कुछ भी, यानी एक शरीर, एक रसना इंद्रिय के लिए कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, समझना, कुछ आचार नहीं, कुछ विचार नहीं, ये भक्ष है अभक्ष है, खाने लायक है नहीं खाने लायक है, ये खाने में मेरे एक प्रकार का आचरण, मेरा हीन आचरण हो रहा है, लोग देखेंगे तो भी मेरा अपमान होगा, मेरा अपयश होगा, ये सब बातों को गौण करता है, सब गौण करता है, बोले तो उसको भूल जाता है, और क्या होता है, निर्लज्ज होके एक रसना इंद्रिय के लिए निर्लज हो जाता है। विचार करना, आहार का लंपट्टी कटी कटी मरे, कट कट यानी प्रत्येक समय मरता है आहार का लंपट्टी की बात, पहले लंपटता का त्याग होता है। देखो आहार का त्याग सबसे पहले, यहाँ भी कसाई का ही त्याग वास्तव में करने को बताया है सबसे पहले, लेकिन फिर भी वो शरीर की कषाय को त्याग करने बताया मूल रूप से, क्योंकि ये मूल रूप से हम जितने भी दुख अधिकांश रूप से सहन कर रहे हैं, उस अधिकांश दुखों का अगर कोई मूल हेतु है तो वो शरीर है। अधिकांश यानी समझना, जैसे 100% में से 99% अगर कोई दुख है, हमें कोई आकुलता है, तो वास्तव में शरीर के माध्यम से ही है। इसके लिए क्या कहते हैं, कटी कटी मरे हैं, क्या कहते हैं, दूरवचन सहे, ये अपन ने लिया ना अभी, दूरवचन सहे, आहार के अर्धी ही तिर्यंच गति में परस्पर मरे हैं, परस्पर एक दूसरे को मार देते हैं। कल हमने इसका उदाहरण भी लिया था कि शेर आदि को भी समझना, जंगली कुत्ते हो तो अगर उसने जो शेर ने अगर शिकार किया हो तो वो शिकार की लोलुपता में, उसको भक्षण करने की लोलुपता में अगर बहुत सारे कुत्ते हो तो वो शेर को भी खा जाते, कहने का मतलब इतना कहने का मतलब, एक दूसरे को मार देते, काटते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सर्प होता है, वो जब बच्चे देता है और उसको इतनी भूख लगती है कि वो अपने बच्चे को खा जाता है। ये रसना इंद्रिय का लोलुपता, ये लंपट्टी है ना, ये लंपटपना है, तो स्वयं के बच्चे को, अरे स्वयं के बच्चे को जीव कब खाता है, विचार करना, कितनी कसाई तीव्र हो, कितनी उस जीव की कसाई तीव्र होगी, तब तो इस प्रकार का वो कार्य करेगा। अरे कुत्ते होते अपने बच्चों को खा जाते, भूख इतनी लगती है जब बच्चे पैदा करते हैं तब। तिर्यंच गति में इस अनेक प्रकार के, इस प्रकार के कहने का मतलब दुख होते हैं, परस्पर मर जाते, किसके लिए, सिर्फ एक जीव, एक रसना इंद्रिय के लिए, और भक्षण कर लेते, एक दूसरे का भक्षण कर लेते हैं, कुछ विवेक नहीं, कुछ विचार नहीं, और ये मनुष्य गति में आके भी तिर्यंच के समान प्रवर्तन करता है, समझना, मनुष्य गति में आके, वर्तमान में मनुष्य गति में आया, उच्च कुल मिला, समझना, जैन धर्म मिला, वितराग देव शास्त्र गुणे मिले, और उन्होंने अपने को परमात्मा भी बताया, कल भी हमने लिया था, उन्होंने हमको परमात्मा भी बताया, तो हमने परमात्मा उनके माध्यम से सुना भी कि मैं परमात्मा हूँ, फिर भी एक रसना इंद्रिय के लिए निर्लज होता हुआ, कहने का मतलब दुख को भोगता है, तिर्यंचों की भांति दुख को भोगता है। क्या कहते हैं यार, तिर्यंचों की भांति दुख को भोगता है, इतना कहने का मतलब, आप विचार, बहुत कहने करी कहा, और कितना ज़्यादा, अब क्या कितना कहे, अब आप ऐसा कहते हैं पंडित जी सदाशिवदास जी कहते हैं, और कितना कहे हम इसके लिए। देखो,
अब अल्पकाल इस पर्याय में हमारे बाकी रहा है। अब तो हमारे अल्पकाल इस पर्याय में रहना रहा है। ताते रसनी में गृद्धता छोड़ी, यानी रसना इंद्रिय में गृद्धता को छोड़ के, रसना इंद्रिय की लालसा छोड़ी, गृद्धता छोड़ी, लालसा छोड़ी, आहार के त्याग करने में उद्यमी नहीं होऊंगा तो व्रत, संयम, धर्म, यश, परलोक इन सबको बिगाड़ के क्या करूंगा? कुमरण करी संसार में परिभ्रमण करूंगा। कुमरण करके संसार में परिभ्रमण करूंगा। किसके लिए? एक रसना इंद्रिय की लंपटता के लिए ये इसका करूंगा। तो अब मैं क्या करूं? रसना इंद्रिय की लंपटता का त्याग करूं। सबसे पहले लंपटता का त्याग करूं, उसके बाद में भोजन आदि का क्रमशः त्याग करना चाहिए। उसकी बात अभी पंडित जी बताने वाले। देखो क्या कहते हैं, देखो, आहार का त्याग करने में उद्यमी नहीं होऊंगा तो व्रत, संयम, धर्म, यश, परलोक इन सबको बिगाड़ी के, व्रत बिगड़ जाएंगे, संयम बिगड़ जाएगा, धर्म बिगड़ जाएगा, यानी पुण्य जो ये शुभ भाव रूप क्रिया है वो भी बिगड़ जाएगी, वर्तमान में हमारा अपयश हो जाएगा, वो सब करके, और परलोक में भी इसके माध्यम से जो कर्म वर्तमान में हम बांधेंगे ना, जब उसका उदय, जब परलोक में जाएंगे तब उसका उदय आएगा ना, वो भी बहुत कठिन आएगा। ये सब करके भी क्या होगा? कुमरण करके संसार में परिभ्रमण करूंगा, और संसार में परिभ्रमण करूंगा, नित्य में संसार में रुलता रहूंगा। देखो, और ऐसा निश्चय करके ही अतृप्तता का कराने वाला आहार का त्याग के अर्थी को काल में उपवास करे। देखो, ऐसा निश्चय करके, अब ऐसा निश्चय करके, क्या निश्चय करके? ये जितने भी मैं दुख सहन कर रहा हूँ वो सर्व दुख मैं ये शरीर के माध्यम से, ये रचना इंद्रिय के माध्यम से उसकी पूर्ति के हेतु मैं निर्लज होता हुआ पहले दुख सहन करता था, अब मैं सहन नहीं करूँगा। अब मैं रचना इंद्रिय की गृद्धता का त्याग करता हुआ क्या करूँगा? ऐसा निश्चय करके क्या करूँगा? अतृप्त कराने वाला आहार का त्याग करके, ये आहार तृप्त करा ही नहीं सकता है, समझना। त्याग करा के को काल में उपवास करे, कोई काल में तो उपवास करे। कौन से काल में उपवास करे? अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टानी का पर्व है, 10 लक्षण महापर्व है, आदि पर्वों के, जैसे कल अपना गया वीर शासन जयंती, श्रुत पंचमी आदि जितने भी पर्व है, रक्षाबंधन, इन सर्व पर्वों के अंदर क्या करें? उपवास करें। उपवास यानी समीप में वास करना। जो चैतन्य स्वरूप आत्मा, भगवान आत्मा है, उसके समीप में वास करते हुए बाह्य में भोजन आदि सर्व पदार्थों का त्याग करें। क्यों त्याग करें? क्योंकि उसके माध्यम से हमें विकार होता है, और हमारा एक एक क्षण, हम जो भोजन के बनाने में, ग्रहण करने के लिए जो हमारा एक एक समय जो हमारा बर्बाद हो रहा था, वो सर्व क्षणों को हम ये चैतन्य स्वरूप की अनुभूति में लगावे, उसकी अनुभूति के लिए प्रयास करने में, उसके माध्यम से श्रुत आदि का स्वाध्याय करने में लगावे। समझना, या तो अनुभूति में लगावे, फिर और ना अगर अनुभूति में न रह सकते हो तो अनुभूति के लिए श्रुत आदि में, यानी जिनवाणी आदि में अपने उपयोग को लगावे। देखो क्या कहते हैं, को काल में उपवास करे, और क्या करे? बेला करे, तेला करे, यानी 2 उपवास करे, 3 उपवास करें, एक बार आहार ग्रहण करना करे। समझना, एक बार आहार एकासन करे, एक बार आहार का ग्रहण करना करे। समझना, और क्या करे? हाँ, कभी नीरस आहार ले, कभी आहार को नीरस करे, यानी शुरू में ये जीव क्या करें? पहले तो उपवास आदि करें, कभी 2 उपवास 3 उपवास आदि करें, कभी एकासन करें, और कभी क्या करें? रस का त्याग करें। रस होता है ना, जैसे ये खट्टा, मीठा, चरपरा, स्निग्ध, तेल वाला, घी वाला, यानी रोज एक एक रस का त्याग करें, यानी बतावे नहीं, मन में नक्की करे कि आज अगर इन्होंने घी वाला बनाया होगा तो उन सर्व व्यंजनों का मैं त्याग करूंगा। इस प्रकार से मन में नक्की करें, और फिर उस दिन जो घर में अगर घी वाली चीज़ बनाई हो उसका ग्रहण न करें, और संयम को धारण करके, अरे इसको मैंने अनंत बार ग्रहण किया फिर भी इससे मुझे तृप्ति नहीं हुई, पर मैं वास्तव में मेरी तृप्ति तो मेरे चैतन्य स्वभाव के माध्यम से ही मैं तृप्त हो सकता हूँ। इस प्रकार से
उस भोजन का त्याग करके अपने चैतन्य स्वरूप की तृप्ति में तृप्त रहे। देखो क्या कहते हैं, नीरस आहार ग्रहण करे, अल्प आहार, अल्प उणोदर, अल्प आहार उणोदर, उणोदर बहुत बड़ा तप है समझना। अरे आपको भूख लगी हो ना, तो आप समझना, जैसे हम वर्तमान में भोजन करते हैं, जैसे हम समझो 4 रोटी खा सकते हैं, तो हम 4 रोटी खा सकते हैं ना, तो हमारे घर वाले हम 3 रोटी खाएंगे ना जिस दिन, उस दिन हमको ऐसा लगता है आज भोजन कम किया, आज भोजन कम किया। भोजन कर सकता नहीं होता हूँ, मूल बात एक बात ये, जो भोजन तो कर सकता नहीं, फिर भी आज मैंने भोजन कम किया। अरे तू क्या कर सकता है भाई, तू जान सकता है, तू ज्ञान शरीर है, तू जान सकता है, तू अपने चैतन्य स्वरूप को जान, उसकी अस्थि के मस्ती में मस्त रहे, तो ये भोजन नहीं कर सकता है। अरे उन्होंने तू नहीं कर सकता, ये तो ये चैतन्य स्वरूप की अस्थि की मस्ती में मस्त रहने के लिए जो बाहर में उपयोग बर्बाद हो रहा था उसको बचा नहीं, तो उन्होदर करता है। और क्या करता है, इत्यादि क्रम से अपनी शक्ति प्रमाण और आयु की स्थिति प्रमाण। पहली बात अपनी शक्ति प्रमाण, और दूसरा आयु की स्थिति प्रमाण। आयु की स्थिति अगर अधिक हो समझना, तो उस प्रकार से प्रवर्तन करे, और शरीर साथ नहीं देता हो तो भी, जैसे कोई वृद्ध मुनिराज हो, आप समझना, आपको पता ही होगा, मूलाचार्य जी में आचार्य वट्टेकर स्वामी जी ने ऐसा कहा है कि जो निर्यापक आचार्य होते हैं, यानी जो शिक्षा दीक्षा आदि देते हैं, समझना जैसे कोई बाल मुनि हो, कोई वृद्ध मुनि हो, कोई रोगी मुनि हो, ऐसे कोई मुनिराज हो, तो अगर वो उनको भोजन, वो समझो उनको भोजन के प्रति कोई गृद्धता हो जाए, तो आपको पता ही है कि मुनिराज होते हैं, तो अगर भोजन के प्रति कोई गृद्धता हो जाती है तो आके आचार्यों के सामने अपने दोषों का स्वयं उल्लेख करते हैं और उनके माध्यम से प्रायश्चित आदि ग्रहण करके शुद्ध हो जाते हैं। आपको पता ही है ये सब। तो जैसे ही आचार्य, जैसे मुनिराजों ने मुनिराज बतावे कि भाई इस प्रकार से हमें भोजन के माध्यम से थोड़ा सा हमारा राग है वो चंचल हो गया था, तो अगर निर्यापक आचार्य होते हैं, उनको पता है, विचारना, उनको पता है कि ये बाल है, अभी इसके इतनी योग्यता शरीर की नहीं हुई है कि ये 2, 3, 4 उपवास कर सके। कोई वृद्ध हो अधिक, उनको पता है कि इनका अगर अभी भी इनका जीवन बहुत काल रहना है, और वर्तमान में भले ही वृद्ध हो गए हैं, शरीर जर्जरित हो गया है, लेकिन अभी भी आयु लंबा है, तो और कहने का मतलब इसके लिए, और साधना में अभी भी साधना में तत्पर रहते हैं, और कोई रोगी हो तो उस काल में उनको उपवास करने का उपदेश नहीं देते हैं। उनको क्या कर, उनको प्रायश्चित में क्या देते हैं मालूम है, आप रोज भोजन करने के लिए जाना, ये भी प्रायश्चित है। हमें क्या लगता है प्रायश्चित यानी, हमें क्या लगता है शिक्षा देते होंगे, क्रोध करते होंगे, ऐसा नहीं है प्रायश्चित यानी। अरे इसको कहते हैं व्यवहार में कुशल मुनि आचार्य। ये आचार्य जो होते हैं वो निश्चय और व्यवहार में कुशल होते हैं, और उसके उनको ख्याल है कि ये जो मुनिराज है इनकी आयु विशेष है, और अभी इनकी आयु विशेष होने पर उनके रोग हो गया है, तो रोग दूर हो जाए उसके हेतु, और इनके रत्न की साधना रहे, टिकी रहे और वृद्धि ग्रंथ हो, इसके लिए वो उनको प्रायश्चित भी क्या देंगे, आप रोज भोजन करने जाना, ये भी प्रायश्चित है। विचार करना है, नहीं ऐसे ही नहीं होता है। हम ये सब, ये मुनिपना का जो जीवन है ना वो अलौकिक है, ये हम जितना समझते सोचते वैसा है ही नहीं। आप समझना, वैसा कोई वस्तु स्वरूप नहीं है, उस प्रकार से नहीं है। हम तो कुछ ना कुछ मस्तिष्क में लगा के बैठे, ऐसा नहीं होता है, सहज होता है सब कुछ। वहाँ पे भी सब कुछ सहज ही होता है, समझना, कोई भार वाली बात वहाँ पे होती ही नहीं है। हम भार अपने सर पे हमने स्वयं ने पाल के रखा है। सब कुछ निर्भर होता है वहाँ पे, सब क्रिया निर्भर होती है, सहज होती है। देखो क्या कहते हैं, आहार को घटाए, फिर क्या करें, पहले तो अपनी शरीर की शक्ति को देखें, फिर अभी ऐसा लगता है कि अब आयु शेष, अभी आयु ज़्यादा नहीं रही है और शरीर भी साथ नहीं, यानी शरीर अभी छूटने की ओर नज़दीक है, मरण की ओर नज़दीक है, तो क्या करें, भोजन का त्याग करके दुग्ध आदि, यानी जो दुग्ध आदि जो पदार्थ है, दही, दूध है, उसके माध्यम से दूध ही समझ लो, दूध का ग्रहण करें, दिन में एक बार खाली दूध का ग्रहण करें। और फिर क्या करें, दूध दही दूध आदि को ही पीवे, दूध है उनको पीवे,
दही भी खा सकते हैं, अगर मर्यादा वाला है तो दूध और दही दोनों मर्यादा वाला है, तभी का मिलाया हुआ है, तो जो चांदी के माध्यम से मिलता है तभी तभी के तभी मिलता है, वैसा अगर मर्यादा वाला दही है तो भी खा सकते हैं। फिर क्या करें, बहुरी क्रम ते दूध आदि सच्चीकरण का हूँ त्याग करी छाछ आदि का तरफ छाछ आदि से छाछ आदि को ग्रहण करें। यानी और आगे आगे बढ़ते हुए ख्याल में आता है कि अब और काल कम बचा है, समझना, और उपयोग को बर्बाद नहीं करना है, तो क्या करें, दूध आदि का भी ग्रहण ना करें। अभी शरीर को पोषने की क्रिया को और कम करें, तो फिर क्या करें, सिर्फ छाछ पीवे, छाछ पी के क्या करें, वापिस शुद्धोपयोग के लिए प्रयास करें। और फिर छाछ आदि का भी त्याग करके सिर्फ पानी, वो भी गर्म पानी देखो, वह तप्त जलाधिक ही ग्रहण करें। तप्त यानी गर्म जलाधिक ही ग्रहण करें, विचार करना। पाछे यानी पीछे, क्रमते जलाधिक समस्त आहार का त्याग करी, जलाधिक समस्त आहार का त्याग करके क्या करना, अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करता पंच नमस्कार में मन को लीन करी, पंच नमस्कार में मन को लीन करके धर्म ध्यान रूप हुआ बड़ा यत्न ते देह को त्यागे सो सल्लेख ना जानो। बड़ा तब से बाद में ऐसा लगे कि अब 2-3 दिन ही बचे हैं शेष, समझना, अधिक से अधिक अब जीवन 2-3 दिन ही बचा है, तो वो 2-3 दिन क्या करे, भोजन के लिए बर्बाद करे? नहीं, अब तो उसको एक समय भी बर्बाद नहीं करना है। अब तो ना जल चाहिए, ना छाछ चाहिए, ना कुछ चाहिए। अब तो एक से एक शुद्धोपयोग और पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए पंच परमेष्टि में रहे हुए जो जीव है उनके माध्यम से जैसा उनका स्वरूप है वैसे अपने स्वरूप को जानते हुए अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हुए क्या करें, देह को त्यागे सो सल्लेखना जाननी। जो देह को त्यागे उसको क्या कहना, सल्लेखना जाननी। कौन सी सल्लेखना, काय सल्लेखना जाननी। ऐसे काय सल्लेखना का वर्णन करी, ऐसे काय सल्लेखना का वर्णन आचार्य देव ने किया है। अब यहाँ पे प्रश्न उठाया है श्रोता ने, ये प्रश्न वास्तव में भगवती आराधना जी में भी आया है और ये प्रश्न पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिया हुआ है। वहाँ पे प्रश्न ऐसा है कि समाधि मरण में आत्मघात का अभाव है, यानी ज्ञानी के ऐसा प्रश्न होता है। देखो प्रश्न पढ़ते हैं हम, ये आहार अधिक त्याग करी मरण करना सो तो आत्मघात है कि आहार अधिक आपने जो त्याग कर दिया और त्याग करके जो आपने मरण को अंगीकार किया, यानी देह का त्याग किया, देह से त्याग कर दिया, ये तो आत्मघात है। यानी आत्मघात में जैसे आत्मघात में जीव क्या करता है, आत्मघात में जीव स्वयं मृत्यु को अंगीकार करता है। तो ये तो आपने भी यही किया ना, जैसे आत्मघात में वो जीव स्वयं मृत्यु को अंगीकार करता है। खैर वहाँ पे अलग विधि से मृत्यु करता है, कभी पंखे पे लटक जाए, कभी गाड़ी के नीचे आ जाए, कभी पहाड़ से छलांग मार लेवे, आदि अनेक प्रकार से वहाँ पे वो जीव समझना आत्मघात करता है। और आपने यहाँ पे आपने वो शिष्य का प्रश्न है, और आपने यहाँ पे आके मनुष्य जन्म आपने इस प्रकार से भोजन का त्याग किया, और भोजन का त्याग करके आपने तो शरीर का त्याग किया, तो बात तो एक ही हुई ना कि आपने तो आत्मघात किया ना भाई, तो इसमें तो आत्मघात का दोष लगता है विचार में। तो उसका उत्तर बहुत ही बढ़िया उत्तर है। देखो उसका उत्तर क्या देते हैं, इस मेन बात क्या है कि आत्मघात समाधि मरण में आत्मघात नहीं है। देखो उसके उत्तर में कहते हैं, जाके बहुत काल सुख करी के मुनिपना व श्रावकपना तथा महाव्रत अणुव्रत पालना दिखे, और स्वाध्याय ध्यान दान शील तप व्रत उपवास फलता होय, तथा जीन पूजन स्वाध्याय धर्मोपदेश धर्म श्रवण 4 आराधना का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सदता होय, और दुर्भिक्षा आदिग्नि का भय हूँ नाही आया होय, असाध्य रोग शरीर में नाही आया होय, तथा स्मरण ने ज्ञान ने नष्ट करने वाली जरा हूँ नाही प्राप्त भई होय,
और 10 लक्षण रत्नत्रय धर्म देह देशु पलता होय ताकू आहार त्याग करी संन्यास ग्रहण करना योग्य नहीं। देखो यहाँ पे जो संन्यास ग्रहण करता है ना ये जीव, और आहार आदि का त्याग करता है ना, वो राग का त्याग करने के लिए करता है। वास्तव में तो उसके अभी राग नहीं बचा है। और जो आत्मघात करता है ना जो जीव, वो तो आत्मघात क्यों करता है? वो तो ये शरीर से वो इतना कसाई हो गया है, उसको इतनी कसाई सर पे चढ़ गई है, दूसरी कसाई इतनी शरीर पे चढ़ गई है कि वो इस शरीर का घात हो जाए उसको भी गिनता नहीं हुआ। समझना, वो तो कसाई करता हुआ मरण को अंगीकार करता है, और यहाँ तो कसाई को क्रश करते हुए मरण को अंगीकार करता है। दोनों में अंतर है। देखो दोनों का मरना होता है, और दोनों के मरण में दोनों ने स्वयं ने ये अंगीकार किया है। यानी यहाँ पे भी जो समाधि में मरण अंगीकार करते हैं वे जीव स्वयं ही आहार पान आदि का त्याग करते हैं और समझना समाधि मरण को अंगीकार करते हैं, लेकिन उसमें वो कसाई को घटाने हेतु करते हैं, कसाई को क्रश करने हेतु करते हैं। जो शरीर के प्रति की जो घृदता है वो घृदता को मिटाने हेतु करते हैं। और वहाँ तो वो शरीर के माध्यम से जो कसाई उसकी जो पुष्ट नहीं हो रही थी, उसने सोचा था कि ये पत्नी मेरी है। विचार करना, पत्नी का सहयोग किसके साथ है? शरीर के साथ है। पत्नी मेरी है, उसने ऐसा मान के रखा था। और पत्नी समझना कि पत्नी ने उसके साथ में कहते हैं, कहने का मतलब उसने अगर किसी पर पुरुष का संग किया तो ये जीव दुखी हो गया, और ये जीव कसाई होगी, इसने आत्मघात किया। जो पुत्र है आज्ञा में नहीं रहा, आगे में नहीं रहता हुआ पुत्र ने समझना पिता को घर से बाहर निकाल दिया, कहीं और समझना उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया। वो कसाई को नहीं सहते हुए ये आत्मघात करते हैं। या तो किसी ने इसका धन लूट लिया तो उसके अंदर उसमें समझना वो किसी ने अपना धन लूट लिया तो उसकी कसाई में तीव्र कसाई के कारण आत्मघात करता है। तो ये जितने भी प्रकार से आत्मघात करता है ना, वो तीव्र कसाई में रहता हुआ आत्मघात करता है। और यहाँ पे जो मुनिराज संलेखना धारण करते हैं वो कषाय का अभाव करने के लिए संलेखना धारण करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। आत्मघात कषाय की अधिकता में होता है और संलेखना कषाय की मंदता में होती है, या कषाय के अभाव में होती है। संलेखना कषाय की मंदता में और कषाय के अभाव में होती है, और आत्मघात कषाय की तीव्रता में होता है। ये इतना बड़ा अंतर है आत्मघात और संलेखना में। आप आत्मघात और संलेखना को एक तोले से नहीं तोल सकते हो। दोनों का तोले अलग है, दोनों के माप अलग है, दोनों में वस्तु व्यवस्था अलग है। एक में कसाई की तीव्रता, वो कसाई की तीव्रता को नहीं सहने के कारण वो कसाई इतनी तीव्र हो गई है उसको कि वो कसाई को सह नहीं सकता है। इसके लिए शरीर का घात करके भी समझना वो कसाई उसे छूटने के लिए कहने का मतलब छूटता है। और यहाँ तो इसकी कसाई ही मर गई है। अब इसके शुद्धात्मा के आश्रय के माध्यम से इस प्रकार का भाव ही नहीं आता है कि भोजन ग्रहण करूं। अरे भोजन मैंने इतनी बार लिया फिर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, और मैं स्वरूप से तो परिपूर्ण हूँ, तृप्त हूँ। इस प्रकार से स्वरूप की साधना में तृप्ति के रहते हुए कसाई का अभाव करते हुए संलेखना को धारण करता है। इसके लिए जो संलेखना है वो कसाई के मंदता और अभाव पूर्वक होती है, और जो आत्मघात है वो कसाई की तीव्रता रूप होते हैं। इसमें इतना दोनों में इतना बड़ा अंतर होता है। हमको ये बड़ा अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर हमें कह सकता है कि ये तो यार गलत है, आप लोग जो करते हो ये तो आत्मघाती हुआ वास्तव में एक हिसाब से देखा जाए तो। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि रोग अभी एक इच्छा मृत्यु निकला है, आपको शायद पता भी होगा। इच्छा मृत्यु वो भी आत्मघात है। इच्छा मृत्यु कोई संलेखना मरण नहीं है, समझना। इच्छा मृत्यु होता है जैसे आपको बहुत रोग हो गया हो। अब आप समझना ऐसा है कि आप ना जिंदा हो न मृत हो। इस अवस्था में आप हो कि आप जिंदा हो उसका भी कोई समझना दिखता नहीं है, और आप मृत तो हो ही नहीं क्योंकि जिंदा तो हो, लेकिन जिंदा ऐसे नहीं हो, दुखी होते हुए जिंदा हो। तो कोई कहता है कि भाई इनको ऐसा करो, इनको इच्छा मृत्यु दे दो ताकि ये मृत्यु इनका हो जाए, और फिर इन कसायों से अभी जो वर्तमान में देह आदि संबंधी जो आकुलता है उसमें से ये छूट जाए कम से कम बेचारे।
उनको एक बेचारा लगता है। भगवान, ये जीव भगवान होते हुए भी इन लोगों को क्या लगता है, बेचारा लगता है। और इनको क्या कहते हैं, इच्छा मृत्यु इनको दे दो। और ये भी क्या मानता है, इच्छा मृत्यु ग्रहण करके मैं क्या करूँगा, मुझे क्या होगा, मैं ये दुखों से छूट जाऊँगा। अरे भाई, दुखों से छूटने का आधार तो शुद्धात्मा है, शरीर नहीं है। ये तो तूने शरीर को ही मार दिया, समझना। दुखों से छूटने का आधार शुद्धात्मा है। एक शुद्धात्मा के आश्रय से शरीर के प्रति की आपके घृणता का अभाव हो जाए, समझना। शरीर के प्रति की आपके लंपटता का अभाव हो जाए, शरीर के प्रति आपके कोई रागादि न रहे। और रागादि के अभाव में, रागादि की मनता में संलेखना ग्रहण करते हैं। संलेखना अलग होती है और आत्मघात अलग होता है। कहने का मतलब, वहाँ तो वो शरीर की वेदना को सह नहीं सकता है, इसके लिए मरण को अंगीकार करता है, तो वो भी आत्मघात ही है एक हिसाब से। तो इच्छा मृत्यु है वो भी क्या है, आत्मघात है, तो संलेखना नहीं है। हाँ, इच्छा मृत्यु के अंदर ऐसा हो कि वो अगर अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण करके कसाई रहित होता हुआ अगर वो देह को त्याग करता है तो अलग बात हो गई। लेकिन वहाँ तो देह को क्यों त्याग करता है, देह की पीड़ा नहीं सहन कर सकता है, इसके लिए वो पीड़ा, वो कसाई जो उसकी बढ़ गई है, वो कसाई से डरता हुआ, वो कसाई को नहीं सहन कर सकता हुआ वो देह का त्याग करता है। कहने का मतलब, तो उसको इच्छा मृत्यु किसे कहते हैं, अभी जिंदा है तो भी उसको मार देते हैं। कहने का मतलब, मार देते कि नहीं मार देते, इच्छा मृत्यु में क्या होता है, तो ये आत्मघात है, वो हिंसा है, समझना। और यहाँ तो कषाय, क्योंकि हिंसा किसे कहते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा की बहुत सुंदर व्याख्या की है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो रागादि कषाय भाव है वही हिंसा है, और आत्मा में जो रागादि कषाय भाव है उसकी अनुत्पत्ति, यानी उसकी उत्पत्ति नहीं होना, वही अहिंसा है। इतनी सुंदर डेफिनेशन हिंसा और अहिंसा की दी है आचार्य अमरचंद्र देव ने। तो क्या कहा है आचार्य अमरचंद्र देव ने कि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं होना। संलेखना वाले को आत्मा में रागादि की उत्पत्ति नहीं है। शरीर के प्रति की राग, शरीर के संबंधी के प्रति, शरीर के माध्यम से जो शरीर के जो संबंधी है, शरीर के साथ में जो सहयोग है, उन सर्व का इस जीव के क्या है, इस जीव के लक्ष्य नहीं है, पक्ष नहीं है। उसके प्रति इस जीव को राग द्वेष आदि कोई कसाई नहीं है, और उसके माध्यम से उसका त्याग करता है, इसके लिए वो आत्मघात नहीं है। और जो आत्मघात करता है वो तो उसका उस कसायों से सहन नहीं कर सकता है। वो कसाय उसको इतनी हावी हो जाती है कि वो कसाय सहन नहीं करता हुआ वो कसायों से छूटना चाहता है, लेकिन छूटने के लिए वो शुद्धात्मा का आश्रय नहीं लेता हुआ शरीर के मरण के माध्यम से कसाय छूट जाएगी, ऐसा मानता हुआ वो आत्मघात करता है। इसके लिए वहाँ तो कषाय की अधिकता है, और यहाँ पे तो कषाय की मनता और कषाय का अभाव है। यहाँ तो अमुक कषाय की मनता और अमुक कषाय का अभाव है, और उसके करते हुए ये संलेखना करता है। इसके लिए आत्मघात नहीं है, समाधि मरण आत्मघात नहीं है, और वो तो कषायों के सहित मरता होने से उसके आत्मघात है, समझना। क्या कहते हैं, जाके बहुत काल, देखो अभी आचार्य यहाँ पे आचार्य देव क्या कहते हैं, उनके माध्यम से पढ़ते हैं। देखो, जाके बहुत काल सुख करी के मुनिपना व सावकपना तथा महाव्रत अणुव्रत पालना दिखे, जिसके रहते हुए मुनिव्रत, सावकपना, अणुव्रत, महाव्रत आदि पालन होते हुए दिखे, शरीर के माध्यम से धर्म पलता हुआ दिखे, और स्वाध्याय, ध्यान, दान, शील, तप, व्रत, उपवास आदि पलता हो, ये सब जो धार्मिक क्रिया है जिनके माध्यम से हम शुद्धोपयोग को लक्ष्य कर सकते हैं, वैसा अगर दिखे तो तथा जिन पूजन, स्वाध्याय, उपदेश, धर्म श्रवण, चार आराधना, सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सत्यता होय, और दुर्भिक्षा निका भय नाही होय, असाध्य रोग शरीर में नाही आया होय, तथा स्मरण ने ज्ञान ने नष्ट करने वाली जराहू नहीं प्राप्त हुई होय, और 10 लक्षण रत्नते धर्म देहसु पलता होय, ताकू आहार त्याग करी संन्यास ग्रहण करना योग्य नहीं है। उसके तो संन्यास ग्रहण करना इस प्रकार से योग्य नहीं है। लेकिन जिसके धर्म नहीं पलता हो, आप समझना, जिसके अब शरीर के माध्यम से ये रत्नत्रय धर्म नहीं पलता हो, तो उस जीव के संलेखना ग्रहण करके
ये शरीर के प्रति की बुद्धि का त्याग करके आत्म स्वभाव में लीनता पूर्वक मरण को अंगीकार करना चाहिए। तो इसको क्या होगी, ये इसको क्या होगा, ये आत्मघात नहीं कहा जाएगा। ये हमने आज पढ़ लिया है, हमारा समय हो गया है इसके लिए। हम इसको और कल बहुत विशेष खुलासा करेंगे, ये आत्मघात क्यों नहीं कहते हैं। इस प्रकार से आज का स्वाध्याय यहाँ पे अपना पूर्ण जाहिर करते हैं। ओम नमः सद्देव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।